बहुत अच्छी बात बताता हूं। देखो बेटा, हुआ क्या है, आप सबने कल मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी क्वाड के बारे में, है ना। कल अपना जो मॉर्निंग वाला सेशन था तब मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो शांति वार्ता चल रही है, शांति वार्ता बोले तो अब देखिए, इन दिनों ना दुनिया का जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है वो इस समय अफगानिस्तान है। अब आप पूछेंगे सर हम हर दिन अफगानिस्तान क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा हजारों करोड़ रुपया अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। भविष्य में अफगानिस्तान ही वो देश होगा जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश की शांति निर्धारित होगी। तो पहले तो आपके दिमाग का ये भ्रम दूर कर दूं, कई बार बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि सर हम अफगानिस्तान का विषय इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं। रीजन है बेटा, कारण ये है कि हमारे यहां पर एक बार प्लेन हाईजैक होकर के ही अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत हुआ करती थी तब कंधार एयरपोर्ट पर इंडिया का ही प्लेन गया था, है ना। हमारा जब अटल जी की सरकार थी उस समय जो प्लेन हाईजैक हुआ था वो असल में उस समय की कहानी है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमारे आंतरिक मसले, हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी वैश्विक सुरक्षा अब अफगानिस्तान के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। तो जरूरी है कि भविष्य में हमारे देश में दिक्कतें ना हो तो उस चीज को वहीं पर सेटल कर दिया जाए, है ना। तो पहले तो इस बात का महत्व समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो जरूरी क्या है, अफगानिस्तान में तालिबान आ रहा है, ये सबको समझ में आ चुका है। अमेरिका को समझ में आ गया, अमेरिका यही मानते हुए तालिबान को पूरी तरह से संभलाते हुए अफगानिस्तान निकल लिया। अच्छी बात है। अब क्या होता है साथियों, यहां से आगे तालिबान ने जिस प्रकार का अपना रुख अख्तियार किया है उसमें उसने वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार थी, जो अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको उखाड़ना शुरू किया। इंडिया ने अफगानिस्तान में निवेश तभी किया था जब अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार आई थी, है ना। तो हामिद करजई, अब्दुल्ला ये लोग जो कि इलेक्टेड थे और ये वो लोग थे जिन्हें अमेरिका ने प्लांट किया था। यूं समझिए अमेरिका के लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग सरकार में आए थे। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने उस समय वहां पर निवेश करने शुरू किए। उन निवेश के बाद में अब दिक्कत यह हो गई कि भारत ने हमेशा तालिबान का तो किया विरोध और अब वही तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान में हावी हो रहा है। हमारा हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के देश तालिबान के साथ में बातें तो कर रहे हैं, इंडिया को साथ नहीं ले रहे। आज का विषय यहीं से शुरू होता है। हाल ही में तालिबान को ध्यान में रखते हुए, अफगानिस्तान को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ में मिलकर के एक क्वाड का निर्माण किया था। कल मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसे ही साथियों रशिया ने अपने द्वारा एक और चीज का निर्माण किया है जिसे आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? उसका नाम है साथियों ट्रॉइका। आपको यह पढ़ना है और इस पढ़ते समय आपको जो विशेष रूप से बिंदु ध्यान रखना है वो है ट्रॉइका प्लस। तो देखिए कल अमेरिका वाले बिंदु पर हमने क्या याद रखा था? क्वाड। तो अब ये टर्म जो है ना क्वाड, अब ये सुर्खियों में रहेगी, इसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करिए। ऐसे ही ट्रॉइका प्लस अब ये भी सुर्खियों में रहेगा, इसे भी आप पेपर के लिए याद करिए। और ये एक्सक्लूसिव खबर है, इस खबर को हम इसलिए साझा कर रहे हैं और मैं खुद से भी बोल दे रहा हूं, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स जो इंडिया का अखबार है उनकी एक्सक्लूसिव खबर है। क्या खबर है? कि इंडिया को भी इस वार्ता में रशिया ने इनवाइट किया है। अभी तक हो यह रहा था कि इंडिया को किसी भी शांति वार्ता में बुलाया नहीं जा रहा था। हमारे करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, लेकिन ना तो अमेरिका ने हमें बुलाया जब क्वाड बनाया और ना ही रशिया ने ट्रॉइका बनाया तब हमें बुलाया कि भाई अफगानिस्तान में शांति कैसे आए। रशिया ने इसके लिए ट्रॉइका बनाया लेकिन हमें नहीं बुलाया, यानी हमको इग्नोर किया गया। दोनों ने इग्नोर कर दिया। दुनिया की जो दो सुपर पावर हैं उन्होंने इग्नोर मार दिया। अब वो जो इग्नोरेंस है उसमें किस प्रकार से भारत ने कूटनीतिक जीत हासिल की है, अब आप उसे सीखिए। तो आज के सेशन में आप ट्रॉइका और ट्रॉइका के साथ में ये जो प्लस है, यानी ट्रॉइका के अतिरिक्त कौन को शामिल किया गया है, उसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। तो मुद्दा समझ में आ गया। तो आज का विषय है ट्रॉइका प्लस। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसे आप जरूर समझेंगे। जीएस पेपर 2 के हिसाब से इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, आप इसे समझते चलिएगा। चलिए साथियों हुआ क्या है, अब देखिए हाल ही में रूस अफगानिस्तान में शांति वार्ता को लेकर किस देश को सम्मेलन में शामिल करने जा रहा है? तो नन अदर देन इंडिया, यानी हमको यह शामिल करने जा रहा है। कैसे हुआ ये सब, आज आपको यही सीखना है। देखिए साथियों, पहले एक शब्द है, पहले उसे समझते हैं और उस शब्द का नाम है ट्रॉइका।
मैंने आपको एक शब्द आज यूज किया है जिसका नाम है ट्रॉइका। जैसे कल हमने शब्द यूज किया था क्वाड, ऐसे ही साथियों एक शब्द है ट्रॉइका। देखिए अभी आपने देखा ना ये शब्द जो मैंने आपके सामने यूज किया ट्रॉइका। ट्रॉइका, ये ट्रॉइका का मतलब क्या होता है आज के सेशन में पहले आप इसे समझिए। देखो बेटा, रशिया में जैसे आपने कई बार अपन बचपन में जब पढ़ा करते थे तो अपन को दिखाते थे कि साइबेरिया के अंदर स्लेज चलते हैं, कुत्तों से बांध करके लोग सवारी करते हैं, यानी कुत्ते जो होते हैं वो बर्फ में दौड़ रहे होते हैं, पीछे लोग उनके बैठ करके यात्रा कर रहे होते हैं। तो बर्फीली जगह पर अपन वो फोटो देखकर बचपन में बड़ा फैसिनेट करते थे। अगर आपको भी याद आ रहा हो तो थम्स अप करिएगा, है ना। अपन को वो इग्लू के घर जो होते थे कि लोग बर्फ के घर में कैसे रहते होंगे, हमको बचपन में जब पढ़ाया जाता था तो बड़ा मतलब मजा आता था सोच करके। ऐसे ही साथियों रशिया में एक 3 घोड़े की वो चलती है जिसको आप कह सकते हैं चैरियट चलता है, रथ चलता है, घोड़ा गाड़ी चलती है, लेकिन घोड़े 3 लगे होते हैं। अपने इंडिया में अगर आपने रथ देखा हो तो जनरली एक घोड़ा लगा होता है, पीछे की तरफ घोड़ा गाड़ी होती है, 2 घोड़े लगे होते हैं तो रथ हो जाता है ना। तो अपने भारत में तो 1 घोड़ा या 2 घोड़े वाला चल रहा होता है ना। लेकिन साथियों यहां पर रशिया में जब 3 घोड़े लग करके कोई गाड़ी खींचे तो उसे कहा जाता है ट्रॉइका। अब आप पूछेंगे तो क्या आज घोड़ों की सवारी होने वाली है? नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल याद आ गया ना बेटा, हाँ ये सबको याद आ गया। अब सुनिए तो बेटा यहां पर ये जो 3 घोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ना 1 2 3, इन तीनों घोड़ों को अगर आप इस चैरियट के साथ लगा दे रहे हैं दैट इज नॉन एज ट्रॉइका। तो ये ट्रॉइका क्यों शब्द चर्चा में आया? क्योंकि ये रशिया के अंदर बर्फीले स्थान पर चलने वाला एक पर्टिकुलर प्रकार का रथ है। अब आप पूछेंगे तो सर इसको क्यों रशिया ने कहा, यह रथ कहां चलने वाला है? अब मैं आपको वही बता रहा हूं साथियों। रशिया क्या कर रहा है, अपने को एक घोड़ा मानता है, दोबारा सुनिएगा, खुद को एक घोड़ा मानता है, यूएस को दूसरा घोड़ा मानता है, और तीसरा घोड़ा आप कयास लगाएंगे लेकिन फेल मार जाएंगे साथियों, तीसरा घोड़ा वो चाइना को मानता है साथियों। यानी कि इकोनॉमी के हिसाब से वो 3 पिलर मानता है कि ये 3 लोग अगर दुनिया के सोच लिए कि भाई कहां शांति होनी है तो शांति हो जाएगी। साथियों आज से 2 साल पहले अफगानिस्तान में जब अमेरिका जाने के रास्ते बना रहा था कि भाई लौटेंगे यहां से छोड़ के, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों को देख करके पुतिन ने उसी समय दिमाग लगा लिया था कि अगर अफगानिस्तान को शांति वाली जगह बनाए रखना है तो इन तीनों देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अमेरिका अब तक अपने दम पर काम करता आया था। ऐसी स्थिति में इसने इन तीनों देशों से मिलकर के कहा, यानी खुद से, अमेरिका से और चाइना से, कि देखो बेटा तुमने अपने अपने दम पर सब कर लिया लेकिन तीनों मिलेंगे तो शांति आएगी। वास्तविकता में एक जेन्युइन बात है ये, लेकिन अब इस जेन्युइनिटी में एक बात और भी है। बात क्या है कि भाई वहां पर बहुत सारे देशों के और भी हित छुपे हुए हैं। किस किस के छिपे हुए हैं? पहला तो भारत ही है जिसने इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दूसरा पाकिस्तान है। जब तक पाकिस्तान को सुमड़ी में नहीं लिया जाएगा तब तक तालिबान के साथ शांति हो नहीं सकती। आप पूछेंगे सर क्या पाकिस्तान इतना पावरफुल है क्या? बेटा पावरफुल नहीं है। असल में दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है ना, उस तालिबान को शह देने वाला, उस तालिबान तक हथियार पहुंचाने वाला, उसकी मान्यताओं को सेलिब्रेट करने वाला, उसकी जीत का जश्न मनाने वाला वो पाकिस्तान है। तो एक देश जब आपके बगल में जुड़ा हुआ ऐसे हो कि वो आपके हर चीज की वाह 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 करने लगे तो ऐसी स्थिति में शांति आ नहीं सकती। तो फिर इस ट्रॉइका के अंदर पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया और इसे कहा गया ट्रॉइका प्लस। ध्यान से सुनिएगा, किसको इनवाइट किया गया? पाकिस्तान को इनवाइट किया गया कि भाई आजा तेरे साथ भी बात करेंगे। तो देखिए 3 तो हो गए ट्रॉइका के लोग। इसके अलावा अब अफगानिस्तान के 2 सरकारी लोग बुलाए गए। अफगान की सरकार बुलाई गई जो कि अमेरिका ने स्थापित की थी। इसके अलावा साथियों तालिबान को भी बुलाया गया कि बेटा तुम भी चले आओ, और साथ में पाकिस्तान को भी बुलाया गया। अब आप इस न्यूज को देखिए, ये रॉयटर की न्यूज है आज से 4 महीने पहले की। देखिए आपको मैं ये न्यूज बता रहा हूं, आज से 4 महीने पहले की रॉयटर की न्यूज है। अफगान लीडर्स इनवाइटेड बाय रशिया टू मीटिंग ऑन स्ट्रगलिंग पीस प्रोसेसेस। मतलब क्या हुआ कि अफगानिस्तान के लीडर्स को रशिया ने बुलाया, इनवाइट किया। कौन सी मीटिंग में? ट्रॉइका की मीटिंग में, कि आइए और अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया कैसे स्थापित की जाए उस पर कार्य करते हैं। पाकिस्तान चला गया। अब इंडिया ने अपने आप को बड़ा ही ठगा हुआ महसूस किया। कैसे? कि यार अमेरिका के कहने पर मैंने अफगानिस्तान में पैसे लगाए। भाई अफगानिस्तान में इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि भाई अफगानिस्तान में
पैसे लगाओ। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया कि सेंट्रल एशिया तक जाने के हमारे रास्ते बनेंगे, हमारा व्यापार बनेगा। ये तो वैसी स्थिति हो गई कि हमारा सपना ही टूट जाएगा। भाई कैसे सपना टूट जाएगा, अब वो देखिए। देखो बेटा, ये अपना इंडिया हो गया, इंडिया के बगल में आपने ये पाकिस्तान देखा। हमारा सपना था कि हम कभी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन देशों के साथ में, कजाकिस्तान, इनके साथ व्यापार करें। क्यों करें? क्योंकि बेटा ये जो है ना, ये नेचुरल गैस के और यूरेनियम के तगड़े भंडार हैं। यहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो तुलनात्मक रूप से सस्ती है और इंडिया का एक बढ़िया मार्केट है। यहां पर इंडिया बाजार के रूप में इसे यूज करना चाहता है। लेकिन मुसीबत क्या है, हमारी एक तरफ तो दुश्मन बैठा है चाइना, दूसरी तरफ दुश्मन बैठा है, हमने अपने दोनों कंधों पर दो दुश्मन बिठा रखे हैं। एक तरफ बिठा रखा है चाइना, एक तरफ बिठा रखा है पाकिस्तान। मुसीबत ये कि हम यहां पहुंचे कैसे, यानी इस सेंट्रल एशिया में पहुंचे कैसे। इसके लिए हमारे पास एक रूट बना जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना गढ़ बनाया। रूट क्या बना कि यार चलो अब हम अफगानिस्तान होकर यहां निकल लेंगे। तो हम लोगों ने अपने यहां से ईरान से बातचीत करी। ईरान हमारा मित्र था। हमने ईरान को कहा कि यार एक काम करो, तुम अपनी वाली जो जगह है ना, ये देखो मैं आपको मैप में इसको आउटलाइन कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ये अफगानिस्तान हो गया बेटा, है ना, हमने ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अच्छा ये आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको वही बताता हूं। इधर देखिए, हम लोगों ने क्या किया, ईरान से कहा कि यार तुम अपने यहां से हमें यहां जाने का रास्ता दे दो। इसने कहा ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो इसी कारण से हमने यहां पर चाबहार पोर्ट का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? चाबहार पोर्ट का निर्माण किया था कि चलो यार यहां से हम यहां तक जा पाएंगे। तो साथियों, चाबहार से हम लोग अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान पहुंच करके आपको मालूम होगा, अफगानिस्तान में एक हाईवे है जो कि बिल्कुल किस प्रकार का दिखाई पड़ता है, गले में माला जैसा दिखाई पड़ता है, जिसे हम गारलैंड हाईवे कहते हैं। क्या कहते हैं? गारलैंड हाईवे कहते हैं। इस गारलैंड हाईवे तक हमने कनेक्टिविटी के लिए अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया। कौन सा इन्वेस्टमेंट था? यह था साथियों जरांज डेलाराम इन्वेस्टमेंट। यह लगभग 190 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क है जो इंडिया ने बनाई। क्यों बनाई? बोले यार यहां पहुंच गए एक बार तो यहां से फिर हम इस रूट को पकड़ेंगे और यहां से निकल जाएंगे आराम से तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया कंट्री में हम व्यापार कर लेंगे। अमेरिका के कहने पर हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया। मुसीबत यह फंस गई कि हमने अफगानिस्तान में यह कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका भाग जाएगा। अमेरिका भाग गया ट्रंप के नेतृत्व में। अब भाग गया तो यहां पर जो पहले तालिबान था अब वो वापस आ गया। तो हमारे इन्वेस्टमेंट अटक गए यहां पे कि अब हम यहां से जाएं कैसे सेंट्रल एशिया। तो हमारा तो सपना पिट गया। ऐसी स्थिति में इंडिया को यह समझ में आ गया कि सेंट्रल एशिया जाना है तो पहले अफगानिस्तान में जो अपने इन्वेस्टमेंट हैं पहले तो उन्हें बचाओ और यहां के अंदर अपना हाथ बनाए रखो, फिर चाहे तालिबान हो चाहे अफगानिस्तान हो। आई बात समझ में? इस बात को हम करें कैसे? इसके लिए ना तो हमको अमेरिका बुलाए ना हमें रशिया बुलाए। हम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर भी नहीं, क्योंकि यहां से तालिबान को हमसे कोई फायदा या नुकसान था नहीं जो हमारी वो बात मान ले। तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान में हमारा इंप्रेशन आने के लिए जरूरी था कि या तो अमेरिका बुलाए या रशिया बुलाए। रशिया के साथ हमने बातचीतें बढ़ाना शुरू की। तो साथियों, ये इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज है, एकदम एक्सक्लूसिव न्यूज है। और इस न्यूज में यह है, आप जरा पढ़ें इस बात को, कि रशिया गिव्स इंडिया इट्स फर्स्ट इनवाइट फॉर ट्रॉइका प्लस मीट ऑन अफगानिस्तान। साथियों, ये 20 जुलाई की न्यूज है। एकदम इवन बड़े बड़े अखबारों ने भी इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज को ही कोट किया है कि वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। जैसे बीबीसी ने भी इसकी न्यूज को कोट किया कि वहां ऐसा लिखा हुआ है ना। तो आप इस न्यूज का मतलब समझिए कि रशिया ने क्या किया है, इंडिया को पहली बार इनवाइट किया है कि आप आइए, ट्रॉइका प्लस एक हम बना रहे हैं, उसमें बैठिए और अफगानिस्तान के अंदर शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में जुड़ जाइए। तो इतनी बात समझ में आई। अब आप जानना चाहेंगे सर फिर इस प्लस का मीनिंग कौन कौन सा देश हुआ, तो अब आप थोड़ा सा और जान लीजिए। साथियों, अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए जो प्लस शब्द है उसमें पाकिस्तान का होना तो लाजमी है। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर पर रहकर अशांति फैलाने वाला देश है। अब दूसरी जो बात है साथियों, वो अफगानिस्तान के पड़ोस में यहां पर ईरान है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये पड़ोस की जो जगह आपको दिखाई पड़ रही है, ये ईरान है। ईरान को बुलाया गया था।
ट्रॉइका की पहली बैठक में भी बुलाया गया था कि भाई आप भी आओ, क्योंकि आपकी वजह से भी यहां पर शांति आएगी। ईरान ने मना कर दिया कि वहां अमेरिका है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन फिर से उसे इनवाइट किया गया है कि आप आइए, क्योंकि आपके बिना यहां शांति नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में इंडिया को भी बुलाया गया। तो अब देखिए, ईरान आ गया, पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, तीनों तो देश ये बुलाए गए हैं, और एक देश और बुलाया गया है। अगर आप उसे पहचान रहे हो तो एक छोटू सा देश है यहां पर, जिसका नाम है कतर, जिसकी राजधानी है दोहा। ये वो देश है जिसकी बात तालिबान मानता है। ये वो देश है जिसकी बात कौन मानता है? तालिबान मानता है। तो एक प्रकार से ये समझिए कि तालिबान पर मोरल प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि जब बेटा दुनिया की तीनों महाशक्तियां, तुम्हारे सारे पड़ोसी, तुमको चाहने वाले और तुम्हारे साथ में व्यवहार रखने वाले, ये सब लोग अगर तुम्हारे साथ वार्ता करना चाह रहे हैं तो तुम्हें भी चाहिए कि अपने यहां पर डेकोरम बरकरार रखो। अगर ये सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए तो फिर तुम शासन नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, उससे बात करने के लिए रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, कतर, अमेरिका, चाइना, इन सबको बुलाया गया है। इसे ट्रॉइका प्लस नाम दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को इस न्यूज का बेहतरीन विश्लेषण पता चल गया होगा। यह मतलब ऐसी न्यूज है जिसको लेकर के बहुत बार वाद विवाद हो चुका है। ये न्यूज पहले इंडियन एक्सप्रेस ने भी छाप दी थी, मतलब आज से 7-8 दिन पहले छाप दी थी। तो फिर रशिया ने खंडन कर दिया था उस समय तो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर क्या हुआ, अब वो सुनिए। फिर हुआ ये कि जो भारत के हमारे जयशंकर साहब हैं, ये फिर गए ताशकंद और वहां जाके बातचीत करके आए। अब इस सारी बातें सुनाता हूं आपको। तो साथियों, ये आप यहां पर एक फोटो देख सकते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि रशिया बातचीत तालिबान और अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के लिए कर रहा है। इसकी ये कुछ फोटो हैं और ये देखिए एकदम अपडेटेड न्यूज है। बीबीसी ने भी इसी न्यूज को उठाया है कि भारत को शामिल करने जा रहा है रूस, जयशंकर की कोशिश हुई कामयाब। तो ये जो कामयाब वाला शब्द है ये क्यों आया? क्योंकि इस स्थिति में जब रशिया के लिए पहले इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी तरफ से ही लिख दिया था कि ट्रॉइका प्लस में इंडिया को बुलाया जाएगा, तो इस स्थिति को लेकर के रशिया ने खंडन कर दिया कि नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है। लेकिन फिर जयशंकर साहब निकले यहां से और गए और वहां जाकर के इस मीटिंग में शामिल हुए, जो कि सेंट्रल और साउथ एशिया की मीटिंग थी। सेंट्रल और साउथ एशिया की मीटिंग में जयशंकर साहब 16 जुलाई को पहुंचते हैं और यहां पर सेंट्रल साउथ एशिया की मीटिंग जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में थी, यहां पहुंच करके हमारे जो साहब हैं जयशंकर जी, वो चाइना के स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर वांग भी से मिलते हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगाई लेवरोव से मिलते हैं और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जो यहां पर उपस्थित थे, उनके बारे में कोई न्यूज नहीं है कि मिले या नहीं मिले, लेकिन ये सारे लोग यहां पर उपस्थित थे जहां पर जयशंकर साहब जाकर के मुलाकात किए। समझाए कि भैया ये बात हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये न्यूज आप लोगों के लिए है कि जयशंकर साहब जो है यहां जाके कजाक में अपने काउंटर पार्ट से, विदेश मंत्री से, एससीओ वगैरह इन सब के लोगों से बातचीत किए। ये हैं हमारे विदेश मंत्री जो कि वहां जाकर के बातचीत की और इस बातचीत के सार्थक परिणाम निकले। परिणाम क्या निकले जरा आप उसे यहां देख सकते हैं। यह है आपकी 21 जुलाई 2021 की न्यूज, जरा आप इसे देखें। ए रशिया फॉरेन मिनिस्टर सरगाई Lavrov recently stated in Tashkent, referring to the relevant ongoing discussions, the possibility of having India and Iran in the extended Troika format would further enrich its potential in this regard। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। ये रशिया का भारत में जो दूतावास है उसने इस ट्वीट को किया है और क्या लिखा है? इन्होंने ये लिखा है कि भारत के जो काउंटर पार्ट हैं इनसे जो यहां पर बात हुई थी उस बातों में यहां पर हमने एक निर्णय तक पहुंचे हैं कि इस ट्रॉइका में भारत और ईरान को भी अब ऐड किया जाएगा। ये न्यूज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है बेटा, तो अब आप मुझे एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि क्या आपको ये पूरी प्रक्रिया बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई है?
हाँ जी, जल्दी से एक बार बताइए, क्या आपको ये प्रक्रिया बेहतरीन रूप से समझ में आ गई है? एक बार थम्स अप करिएगा। ये बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण दिया है मैंने आपको। ये विश्लेषण आप खुद से खोजने बैठेंगे। मेरी आज सुबह से 1.5 घंटे इस पूरे सवाल को तैयार करने में लग गए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, ये बेटा ये रटे रटाए सवाल नहीं है कि मैं आपको राजधानी रटाऊं कि उज्बेकिस्तान की राजधानी बताओ, फलाने की राजधानी बताओ, एससीओ की स्थापना कब हुई, ये वो चीजें नहीं है। इसके लिए थोड़ा चाहिए होता है, इसके लिए थोड़ी एनालिसिस चाहिए होती है। देश दुनिया के तमाम अखबार पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके कंक्लूजन निकाल के आता है। कई लोगों की वेबसाइट पे ये ऐसा थोड़ी है कि मुझे रशिया की डिप्लोमेट्स जो हैं वो बता के भेजते हैं कि सर हमारा ट्वीट ले लेना। ये सारी कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं दिन बाय दिन कि किसने क्या कहा, फिर सीक्वेंस बनता चला जाता है, तब जाके आपका एक सवाल बन के आता है। ये सवाल ऐसे नहीं, और हर दिन बनाना होता है हमको। ये हमारी रिसर्च सुबह 4 बजे से शुरू होती है, रात 11:30 बजे तक डिसाइड होता है, सुबह 4 बजे से फिर रिसर्च शुरू होती है कि किस क्रम में ये चीजें आएंगी, तब जाकर आपके सामने कोई न्यूज आती है। ये इंटरनेशनल खबरें मजाक नहीं होती हैं, ये रटा रटाया ज्ञान नहीं है कि उठाया और मैंने बता दिया कि बताइए देवेंद्र सोमरेव कौन है। ये सब चीजें नहीं है। समझिए, अगर न्यूज के बारे में आपको पकड़ लेनी है तो ठीक है बेटा। अब इंडिया का क्या इन्वेस्टमेंट है, ये यूपीएससी का बहुत बड़ा सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है कि बेटा इंडिया कहां पर क्या इन्वेस्ट कर रहा है, तो पॉइंट समझिए। नंबर 1, $90 मिलियन लगा करके तो इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई। दूसरा, ये वही वाला बेटा रोड है जिसको मैंने अभी हाल आपको पढ़ाया, जरांज से डेलाराम। ये ही वो वाला रोड है जो कि भारत ने $135 लगा करके बनाया, क्योंकि हम लोग यहां पर गारलैंड हाईवे से जुड़ना चाहते थे, तो इस वाले रोड को बनाया हमने। इसके बाद में हमने यहां पर सलमा डैम बनाया था, अगर आपको याद हो, $290 मिलियन लगा करके। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक न्यूज और आपको परेशान करेगी, और वो क्या है, ये जो हमने डैम बनाया था, इसकी सुरक्षा में जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई थी ना, अभी इन दिनों तालिबान उनको भी मार मार के भगा रहा है। यानी कि सलमा डैम पर भी कब्जा करना चाह रहा है तालिबान। अब देखिए, कब्जा करके वो क्या करेगा पता नहीं, लेकिन मुद्दा यह है कि भारत के जहां जहां इन्वेस्टमेंट है, भारत का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगा हुआ है, इसे कैसे हम सुरक्षित करें, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह है बेटा जरांज डलाराम हाईवे, जो गारलैंड हाईवे से जुड़ रहा है, हेरात से लेके मजार ए शरीफ तक जाता है। यही हमने रूट निकाला था सेंट्रल एशिया जाने का, जिसे आप लोगों तक यहां तक लेकर के आया गया है। तो सलमा डैम हुआ, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। क्लियर हो गया? चलिए, और अभी रिसेंटली भारत ने घोषणा की थी कि वो यहां की काबुल रिवर के ऊपर शहतूत डैम बनाएगा। तो वर्तमान में साथियों अभी हमारा वो भी मतलब पाइपलाइन में ही अटका हुआ है। तो इंडिया चाहता है कि यहां पर जाकर के वो पूरी तरह से चीजों को बैलेंस करे, और बैलेंस करके यहां से जो सेंट्रल एशिया का जो हमारा रास्ता है उस तक, यानी कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया जो हमारी पॉलिसी है उस तक पहुंच जाए। ठीक है बेटा? यदि आप चाहते हैं मेरे साथ में जुड़ करके पढ़ना फ्री स्पेशल क्लासेस, तो रोजाना सुबह 10 बजे मेरे द्वारा अनअकैडमी पर, विशेष रूप से 10:10 पर अनअकैडमी पर हमारे द्वारा फ्री स्पेशल क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें आज हम आपको रामसर साइट ऑन द स्पॉट याद कराएंगे। तो आपका स्वागत रहेगा। यदि आप चाहते हैं डिटेल में स्टैटिक जीके पढ़ना, तो एसएससी में मेरे साथ जुड़ करके एकदम फाउंडेशन मजबूत कर सकते हैं इंडिया लेवल की जीके का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। यदि आप इकोनॉमी के बैच में जुड़ते हैं, आपको भविष्य में आने वाला मॉडर्न हिस्ट्री भी मिल जाएगा, पॉलिटी भी मिल जाएगी, ज्योग्राफी भी, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस चलने वाला है। आप इसे ज्वाइन करें, बहुत ही डिटेल्ड बैच है, बहुत ही फाउंडेशन लेवल से ये पढ़ाया जा रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लासेस में लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, सारी क्लासेस आपको साथ में मिलती हैं, टेस्ट सीरीज। और हाँ, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से, तो यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से प्लान कर लें। जितनी भी क्लासेस निकली हैं वो मिल जाएंगी, भविष्य में आने वाली सभी क्लासेस। और यदि आप एसएससी कैटेगरी के ही स्टूडेंट हैं तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह जितनी भी क्लासेस हैं वो तो सब आपको मिल ही रही हैं। इवन मैं ये कहूँगा कि यदि आप मुझसे स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप एसएससी वाला सेगमेंट ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसको लेने के लिए क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, फोन नंबर से खुद को रजिस्टर करिए, गोल में एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए। वहां पर फीस के ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उन ऑप्शंस में 12 मंथ के लिए फीस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मात्र 6500 रुपए है। 6500 रुपए की जो फीस है उसमें मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करिए, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। 5850 रुपए में आपको ये क्लास मिल जाएगी। आप लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर जुड़ करके आज जो भी मैंने पढ़ाया है इस कंटेंट की पीडीएफ वहां पर प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।